चलिए, गणित दर्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं 1.1 एनसीईआरटी 1.1 12th क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न को में देखते हैं। रिलेशन में पढ़ना क्या है यहाँ पे, ठीक है, संबंध में पढ़ना है क्या है। देखिए यहाँ जो रिलेशन पढ़ना है एक ही सेट पर पढ़ना है, यानी कि हमको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस ए पर ही लेना है। ठीक है, और इस पर जब हम लेंगे तो किसी विशेष प्रकार का जो रिलेशन आएगा उसका हम नाम देंगे। जैसे कि देख लीजिए, अगर सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा मेरा 1 1 1 का 2 से ये मेरा ए क्रॉस ए बना है। ठीक है, इसमें आप गौर कीजिए, ये 1 से 1 संबंधित है, 2 से 2 संबंधित है, 3 से 3 संबंधित, एक ही विशेष प्रकार के का। तो किसी कंडीशन से अगर ये रिलेशन यानी ये एलिमेंट आ जाते हैं तब उसको हम समतुल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतुल्य, यानी कि x रिलेटेड टू x, ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, तब हम कहते हैं यानी कि किसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित होता है तब उसको समतुल्य बोलते हैं, x रिलेटेड टू x। ठीक, उसके बाद है सममित। सममित का केस क्या है, जो x रिलेटेड टू y होना चाहिए एंड y रिलेटेड टू x होना चाहिए, यानी कि मिरर इमेज होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, 1 का 2 से है तो 2 का 1 के साथ भी है। ठीक है, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 से, यानी जो भी एलिमेंट रहे उसका मिरर इमेज भी उसमें रहे तब उसको हम बोलते हैं सममित संबंध। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है, 1 का 2 से, ठीक है, और 2 का 3 से हो तो 1 का 3 से भी होना चाहिए, यानी कि a का x का y से, ठीक, y का z से, और अगला रिलेशन जो आना चाहिए x का z से, तब जो रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं संक्रामक। क्या? संक्रामक। ठीक है, तो ये 3 संबंध हम लोगों को जानना है। समतुल्य जो खुद से संबंधित होता है प्रत्येक एलिमेंट, इसमें जितने एलिमेंट है सबको खुद से संबंधित रहेगा तब हम समतुल्य बोलेंगे। सममित के केस में जो भी एलिमेंट होगा उसका मिरर इमेज उसमें होना चाहिए, अर्थात 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए। संक्रामक में क्या है, 1 का 2 से, 2 का 3 से है तो 1 का 3 से होना चाहिए, इस प्रकार का कंडीशन है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा जो है, डिफिनेशन आपके बुक में मिल जाएंगे, आप यहाँ केवल समझिए। ठीक है, प्रश्न देखते हैं अब। तो पहला ही प्रश्न मेरा, सेट ए में 1 2 3 करते करते 13 14 तक एलिमेंट में लिया गया। ठीक है, और रिलेशन जो दिया गया है वो है इस प्रकार, जो x y जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो इस कंडीशन से 3x - y से बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि हमको इसमें x और y ऐसा रखना चाहिए जो इस रिलेशन को यानी इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो कौन कौन एलिमेंट ले सकते हैं, तो चलिए हम पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 डालते हैं, अगर x हम 1 डालते हैं तो y मेरे को 3 मिलता है, तब ये 0 होगा। अगर x हम 2 डालते हैं तो y मेरे को 6 चाहिए। ठीक है, x अगर हम 3 डालते हैं तो y मेरे को क्या चाहिए, 3 तिया 9, यानी कि 9 चाहिए। ठीक है, x यदि हम 4 डालते हैं तो 4 तिया 12 12। x अगर 5 लेते हैं तो y बराबर 15 आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये तो काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो r मेरा बना, ठीक है, वो बना है 1 का 3 से, 2 का 6 से, और 3 का 9 से, और 4 का 12 से। ठीक है,
ये रिलेशन आया। और इसमें हमको देखना है जो सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं, या स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य के केस के लिए देखिए 1 रिलेटेड 1 से नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। दूसरा चेक करना है, अगर 1 का 3 से है, ठीक है बट 3 का 1 से नहीं है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रिलेटेड टू 1 R से नहीं है, ठीक है। ये रिलेटेड है और ये रिलेशन है, ठीक। और अगला है संक्रामक, 1 का 3 से है, ठीक है 3 से, और 3 का 9 से भी है, बट 1 का 9 से नहीं है, मतलब ये रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये सममित नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा क्या, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक। तो फाइनल उत्तर क्या हो गया, ना सममित है, ना संक्रामक है, ना स्वतुल्य। ये तो हमको जांच करने के लिए बोला गया, निर्धारित करने के लिए बोला गया कि आप बताइए जो है या नहीं, तो हम जांच कर लिए, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है 1 का दूसरा सेट मेरा जो है n है, सेट जो मेरा है n मतलब नेचुरल नंबर है। r जो गिवन है जो इस प्रकार है x y सच डैट, ठीक है, तथा x जो 4 से छोटा लेना है, ठीक है। तो x जब 4 से छोटा लेना है, इसका मतलब जो n में जो मेरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 ही होगा, क्योंकि 4 से छोटा लेना है, ठीक है। मतलब n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ जो x लेंगे 1 2 3 ही लेंगे, क्या 1 2 3 ही लेंगे। चलिए x के लिए हम 1 2 3 लिख लेते हैं, ठीक है। जब x 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, y मेरे को 6, x जब 2 डालेंगे तो y क्या मिलेगा 7, x जब 3 डालेंगे तो y मेरा क्या मिलेगा 8। अब यहाँ पर रिलेशन को देख लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में, 1 6 2 7 3 8। अच्छा, यहाँ देख लीजिए नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट 1 आता है, मतलब 2 भी आता है, 3 भी आता है। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता है जो खुद से संबंधित हो, यानी कि एक से रिलेटेड नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। 1 का 6 के साथ है, ठीक है, बट 6 1 से रिलेटेड नहीं है, तो सममित नहीं है, ठीक। तीसरा है 1 का 6 से और 6 का 8 किसी से है ही नहीं, और 6 का किसी के साथ में कोई भी एलिमेंट का नहीं, तो संक्रामक भी नहीं है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A रिलेटेड टू B बट B रिलेटेड टू C भी नहीं है, चलिए, और ना ही C रिलेटेड A रिलेटेड C है, तो संक्रामक ये नहीं है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा जवाब में, ना तो सममित है, ना ही तो स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, सेट है 1 2 3 6 तक, ठीक है। और x जो रिलेशन जो है हमारा
एक्स वाई इस प्रकार है जो y भाज्य है x से। इसका मतलब हुआ जो y कटने वाला हो x से, इसका मतलब होता है y कटने वाला है x से। तो चलिए ऐसा कोई नंबर लेते हैं, चलिए अगर हम 6 लेते हैं तो 2 बन सकता है, ठीक है। 4 में भी 2 से भाग लग सकता है, ठीक है, और 2 में भी 2 से भाग लग सकता है। प्रत्येक संख्या जो है खुद से विभाजित होगा, ठीक है। सभी संख्या खुद से विभाजित होता है तो y भाज्य है x से, ठीक है। उसके बाद 6 में 3 से लगेगा, ठीक है, और 6 में 2 से तो लगा चुके हैं, 1 से तो सब में भाग लगेगा। तो ये मेरा रिलेशन निकल के आया है, ठीक है। इसका हम लोग सेट बना लिया। अब इसमें देखते हैं जी कौन कौन कंडीशन का पालन कर रहा है। देखिए प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू itself। सभी एलिमेंट खुद से संबंधित है तो स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य है, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यहाँ देखिए 6 का 2 से है तो 2 का 6 से है क्या? नहीं। 4 का 2 से है तो 2 का 4 से है क्या? नहीं। तो सममित मतलब लिख सकते हैं 6 रिलेटेड टू बट 2 रिलेटेड टू 6 नहीं है, किसमें? रिलेशन में, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं 6 का 2 से और 2 का किसी और नंबर से, ठीक है। तो 2 का 2 से तो 6 का 2 से ये खुद है, ठीक। और देखते हैं, ये तो चलिए सबके लिए पास हो जाता है। 1 का 1 से, 6 का 3 से, 3 का 1 से तो 6 का 1 से है क्या? है। चलिए और भी देख लेते हैं। 5 का 1 से है और 1 का 1 से है, ठीक है। तो 5 का 1 से ऑलरेडी है, 1 का 5 से मतलब है। तो इस प्रकार से हम संक्रामक खोज पा रहे हैं, ठीक है। मोटी देख लीजिए, इसमें स्वतुल्य तो है, ये संक्रामक भी है लेकिन सममित नहीं, सममित नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको आप लोग अब तक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक खोजने आ गया होगा। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं किसी रिलेशन में, या जब ये तीनों कंडीशन यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक एक ही साथ आ जाते हैं, तब उस रिलेशन को हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। उस संबंध को बोलते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और बाकी का प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, कोशिश करेंगे बहुत कम समय मैनेज करने का, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में।